शर्मा परिवार, जिसमें रवि, उसकी पत्नी माया और उसके 2 बच्चे, साथ में एक बूढ़ी दादी भी थी। उन्होंने हाल ही में एक पुरानी हवेली खरीदी। हवेली भले ही बाहरी तौर पर सुंदर और ऐतिहासिक थी, लेकिन इसके भीतर एक अजीब सी दहशत थी। हवेली के बिल्कुल अंत में अंधकार था और वहां पर था एक पुराना कमरा, जिस कमरे को दादाजी का कमरा कहा जाता था। वो कमरा हवेली के पुराने मालिक के पिताजी का था, जिनकी रहस्यमय तरीके से हो गई थी मृत्यु। यह कमरा घर के बाकी हिस्से से पूरी तरह से अलग था और हमेशा ताले से बंद रहता था। जब परिवार ने हवेली में प्रवेश किया तो दादी जी के आंखों में एक अजीब सी चिंता की झलक उठी। उन्होंने बच्चों को उस कमरे की ओर ना जाने की सख्त चेतावनी दे दी, लेकिन रवि और माया ने इसे परिवार के बुजुर्गों की एक अजीब सी व्यवहार समझा और इस घटना को नजरअंदाज कर दिया। जल्द ही उन्होंने घर को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया और बच्चों के लिए ये नया घर रोमांचक जगह बन गई थी। यह पहली रात थी। स्नेहा और अजय ने घर के अंदर से अजीब सी आवाजें सुनी। खौफनाक चीखें, कुट-कुट की आवाजें और कहीं से आ रही थी अजीब सी हवा ने उनका नींद हराम कर दिया। दीवारों पर धुंधले चित्र और आंखें बन रही थी। कुछ अजीब था इस घर में। उन्हें ऐसा लगने लगा चित्र की आंखें उन्हें घूर रही हैं। एक रात स्नेहा को अचानक से बहुत ही अजीब सपना आया। उसने देखा कि दादाजी का कमरा अंधेरे में डूबा हुआ है और कमरे के आसपास अजीब सी आत्माएं मंडरा रही हैं। आत्माएं डरावनी हंसी हंस रही थी और कमरे के एक कोने से एक भयानक आवाज आ रही थी। जब स्नेहा ने सुबह ये बात अपनी माँ को बताई तो माँ ने उसे शांत करने का प्रयास किया, लेकिन वो खुद भी थोड़ी बेचैन नजर आ रही थी। इससे परेशान होकर रवि ने तय किया कि वो दादाजी का कमरा खोलेगा और देखेगा कि अंदर आखिर है क्या। जैसे ही उन्होंने ताले को खोला, घर के अंदर से एक अजीब सी हवा बाहर आई, जिसमें कुछ अजीब था। ठंडक सी महसूस होने लगी। कमरे में प्रवेश करते ही एक भयानक गंध महसूस हुई और दीवारों पर अजीब सी चित्रें नजर आ रही थी, जो बहुत ही भयावह लग रही थी। कमरे के भीतर एक पुराना पलंग था और पलंग के पास एक पुरानी और अजीब सी तिजोरी थी। रवि ने उस तिजोरी को खोलने का प्रयास किया, लेकिन वह तिजोरी नहीं खुली। तभी कमरे में एक भयानक चीख गूंज उठी, जिससे रवि और उसके परिवार सिहर गए और कमरे से बाहर भागने का प्रयास करने लगे। जैसे ही वो लोग कमरे से बाहर निकले, अंदर से अजीब सी आवाजें आने लगी, मानो उन्हीं को पुकार रहे हों। रवि और उसका परिवार हड़बड़ी में दरवाजा बंद कर देता है और कमरे से बहुत दूर अपने हवेली में चले जाता है। उस रात कोई सो न सका। परिवार के लोगों ने गली के आसपास के लोगों से उस महल के बारे में पूछना शुरू कर दिया और जो उन्हें पता चला उससे वह हैरान हो गए। उन्हें पता चला कि उस घर में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था, जो अत्यधिक शक्तिशाली जादू की किताबें का प्रयोग कर रहा था। कहा जाता है कि उसकी आत्मा अब भी उस हवेली में ही बसी हुई है और दादाजी के कमरे में उसकी अंधेरी शक्तियां संकेत के रूप में मौजूद है। स्नेहा और अजय ने फिर से दादाजी के कमरे में जाने का निर्णय किया। इस बार जब वो गए तो उन्हें एक अजीब सी किताब मिली। उस किताब को खोलने पर उसके भीतर मंत्र लिखे हुए थे। थोड़ी ही देर में कमरा भयानक होने लगा। पूरे दीवारों पर खून के धब्बे नजर आने लगे और हंसी भी आ रही थी, जैसे मानो कोई उन्हें देखकर उनकी मूर्खता पर हंस रहा हो। वो दोनों जल्द ही उस कमरे से बाहर भाग गए। एक रात जब पूरा परिवार सो रहा था, अचानक कमरे से चिल्लाने की आवाज आई। रवि और माया उठे। वो डरते हुए अपने बच्चों के घर में गए और उन्हें सुरक्षित किया। फिर वो उस कमरे में फिर से गए। उन्होंने जैसे ही कमरे में भीतर प्रवेश किया तो एक भयानक दृश्य उनके सामने आया। दादाजी की आत्मा पूरी तरह से प्रकट हो चुकी थी और वह अपने शक्ति के कमरे को काले जादू में खौफनाक तरीके से बदल चुकी थी। कमरे की दीवारें और फर्श खून से सने हुए थे और अजीब सी आवाजें गूंज रही थी। कमरे के नीचे की जमीन से असंख्य दैत्याकार हाथ बाहर आने लगे, जो परिवार के लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। रवि और माया ने बच्चों को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अचानक से बंद हो गया और
अंदर काले धुएं और खौफनाक चीखें बाहर आने लगी, मानो बहुत कुछ बदल गया हो। अंदर से परिवार की चीखें बाहर आ रही थी, लेकिन कोई भी बाहर ना आ सका, मानो दादाजी की आत्मा ने उन सबको उस कमरे में ही कैद कर दिया हो। हवेली का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया और शर्मा परिवार लापता हो गए, कोई खबर नहीं। लोग जब भी उस हवेली के आसपास से गुजरते हैं, उन्हें हवेली के उस कमरे से अजीब सी खौफनाक चीखें सुनाई देती है, मानो शर्मा परिवार अपनी मदद की गुहार कर रहा हो, लेकिन कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। दादाजी का कमरा आज भी एक अंधेर में और खौफनाक रहस्य बना हुआ है, जहां से कोई भी जीवित लौट ना सका।